Upper Room Church is full of gratitude towards its members and friends whose prayers and kind generosity made this broadcast possible. We hope you would be blessed by today's program. हाय, मेरा नाम जॉश है और वॉकिंग ऑन द वे के इस एपिसोड में मैं आपका स्वागत करता हूँ। हमारे जीवन में कई बार ऐसे पल आते हैं जब सब कुछ गड़बड़ हो रहा होता है। हमारे इमोशंस एकदम ही अनस्टेबल होते हैं, हमारे रिलेशनशिप्स वो भी ख़राब हो रहे होते हैं, एंड आवर फाइनेंसेस हम तो एकदम कर्जे में जा रहे होते हैं। अगर आपके जीवन में सब कुछ ही गलत होता दिख रहा है आपको, देन आज का वचन स्पेसिफिकली आपके लिए है। इसे बड़े ही ध्यान से सुनना और इसे सुने बगैर तो कहीं मत जाना। लेकिन इससे पहले हम इस वचन में जाए, आइए हम एक गीत के द्वारा पिता परमेश्वर की आराधना करें। तू छोड़े ना तू छोड़े ना कभी मेरे जीवन की डोर, हमेशा मेरे संग तू बना रहे, तू बना रहे। तेरी प्यारी बाहों में पिता मैं खोया रहूंगा। तू भला है जान कर पिता, गहरी सांस मैं लूंगा। मेरे विश्वास तू ही है मेरी सांस, मुझ में समाया है यीशु तू हरदम, यीशु तू हरदम। तेरी तू भला है जान कर पिता, गहरी सांस मैं लूंगा। तेरी प्यारी बाहों में पिता मैं खोया रहूंगा। मुझे बहुत खुशी है कि फिर एक बार परमेश्वर के वचन को लेकर मैं आपके पास आने पाया हूँ। मेरे प्यारों, परमेश्वर के वचन में हमारी परिस्थितियों को बदलने की सामर्थ्य है। ऑल थ्रू द बाइबल जब कभी परमेश्वर ने मनुष्य को मदद की है तो हमेशा आप एक चीज़ देखते हैं, वो अपने शब्द को भेजता है। वो परमेश्वर अपने वर्ड को भेजता है और परमेश्वर का वर्ड उसकी परिस्थिति को बदल देता है। परमेश्वर इससे पहले कि परिस्थिति बदले अपने शब्द को भेजता है। आज ये वचन जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, यदि इस वचन को ध्यान से पकड़ लोगे, यदि इस वचन को अपने हृदय में बसने दोगे, यदि इस वचन की आज्ञा का पालन करोगे, तो अवश्य वो आपको आपकी परिस्थिति से छुड़ाएगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन में जीवन को बदलने की ताकत है। जी हाँ प्यारो, ये समय हम सब जानते हैं कि एक भयंकर परिस्थिति से पूरा विश्व गुजर रहा है। कोविड ने लोगों के जॉब्स लोगों से छीन लिए हैं, लोगों की खुशियां लोगों से छीन ली है, लोगों की आज़ादी लोगों से छीन ली है, यहाँ तक कि लोग कर्जे में आ गए हैं। हर आए दिन मैं लोगों की कहानियों को सुनता हूँ जिन्होंने आत्महत्या कर दी। कितने सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने आत्महत्या कर दी क्योंकि वे उनके फाइनेंशियल स्ट्रेस से कोप अप नहीं कर पा रहे थे। हमें हर समय हमारे कॉल सेंटर पर फ़ोन आते हैं और अधिकांश फ़ोन
वो आर्थिक जीवन को लेकर होते हैं। लोग फाइनेंशियल कर्जे से गुजर रहे हैं, लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। और तब ऐसे समय में मुझे ये लगा कि परमेश्वर के वचन से मैं आर्थिक बातों के विषय में कैसे अपने आर्थिक जीवन को सामान्य स्थिति से निकालकर, एक कठिन दौर से निकालकर आशीर्वाद में लेकर आना, इसके विषय में परमेश्वर के वचन से आपको सिखाऊं। प्यारो, परमेश्वर का वचन हमें कहता है, यिर्मयाह इसके 29 अध्याय इसके 11वें वचन में बाइबल ये कहती है कि जो योजना मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, यहोवा ये कहता है। वे योजनाएं, वे कल्पनाएं हानि की नहीं वरन कुशल ही की है। इन अदर वर्ड्स, हमें ये जानना है, गॉड डिजायर्स फॉर अस टू प्रॉस्पर। परमेश्वर की ये इच्छा है कि हम संपन्न हो जाए। भजन संहिता 35 में ऐसा लिखा है, ओ परमेश्वर तू अपने सेवकों की संपन्नता से हर्षित होता है। थिंक अबाउट इट कि परमेश्वर हमारे सेवक, अपने सेवकों के फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स के द्वारा, उनकी संपन्नता के द्वारा हर्षित होता है। Our God never desires for us that we live in lack। परमेश्वर ने हमें घटी में रहने के लिए नहीं रखा। जब इस्राएल के आप जीवन को देखते तो इस्राएल की कहानी जो हम बाइबल में पढ़ते, उसके 3 मुख्य विभाजन है। पहला भाग है गुलामी का टाइम, सेकंड भाग है जंगल की यात्रा, और फिर तीसरा भाग है प्रॉमिस लैंड में प्रवेश करना और उसको अपना माल के हक का लैंड बना देना। ये 3 सेक्शन में इज़राइल की कहानी को हम पढ़ते हैं। जब कभी हम पढ़ते हैं बाइबल में, इन 3 सेक्शन में हम देखते हैं, मैं ये देखता हूं वो गुलामी का प्रदेश क्या है। वो गुलामी का प्रदेश इज अ लैंड ऑफ नॉट इनफ। वो ऐसा जगह है जहां हमारे पास पर्याप्त नहीं है, जहां जो कुछ हम कमाते हैं हमारे मालिक हमसे ले लेते हैं, जिनकी हम गुलामी कर रहे हैं वो हमसे छीन लेते हैं। मेहनत हमारी होती है लेकिन प्रतिफल किसी और का होता है। जो भी हमने अपने मेहनत से कमाया वो हमको नहीं मिलता। आज कितने लोग अपने जीवन में एक ऐसे स्थान पर है जहां वे कमाते तो बहुत है लेकिन उस कमाई को वो आनंद नहीं उठा पाते। चाहे वो बीमारी के माध्यम से ही क्यों ना हो, लेकिन वो पैसे उनके निकल जाते हैं। चाहे वो कोई संकट के माध्यम से क्यों ना हो, वो पैसे उनके निकल जाते हैं। वे मेहनत करते हैं, वे पसीना बहाते हैं, बहुत मशक्कत करते हैं, लेकिन वो सारा पैसा उनके हाथ में नहीं रहता। Why? They are in a land of not enough। एक ऐसी जगह में जिंदगी बन गई है जो गुलामी का प्रदेश है। इस्राएल जब मिस्र में था वो ऐसा ही था। उनकी इच्छा के अनुसार उनके साथ नहीं होता था। वे जो चाहते थे वो नहीं कर पाते थे। वे केवल अपनी इच्छाओं को मार कर जीते थे, यहां तक कि उनके अपने बच्चों पर उनका हक नहीं था। फ़ारो उनके बच्चों को भी हत्या लेता था, फ़ारो उनके बच्चों को भी मार डालता था। मेरे प्यारों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप अपने जिंदगी में ऐसी परिस्थिति में हैं जहां आप जो करना चाहते हो वो नहीं कर पा रहे और सब कुछ होते हुए भी जिंदगी आशीषों में नहीं आ रही, तो आज का वचन आपके जीवन के लिए है। सेकंड परिस्थिति इस्राएल की जो हमें देखने में मिलती है वो एक ऐसा सीजन है जो जंगल का सीजन है। जो 40 साल इस्राएल जंगल में चला, दैट लैंड, उस समय मन्ना गिरता था स्वर्ग से। और मजे की बात यह है, रोज जितना खाना है उतना मन्ना लेके खा लो। यदि तुम ज्यादा बचा के रखो और अपने कैंप में उसे रख लो तो बाइबल कहती है वो सड़ जाता था, उसमें इल्लियां लग जाती थी। इन अदर वर्ड्स, ये एक ऐसा सीजन है लाइफ का जहां जितनी आवश्यकता है उतनी ही पूरी होती है, बचाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं होता है। दिस इज अ लैंड ऑफ जस्ट इनफ। मिस्र इज अ लैंड ऑफ नॉट इनफ। Wilderness is a land of just enough। केवल उतना ही है जितना आवश्यकता किसी तरीके से पूरी हो जाती है। ओ कैसा आपका कैसा जीवन चल रहा है, बस घट रहा है भाई, खाने पीने के लिए मिल जा रहा है, रहने के लिए जगह है बस, पर बाकी कुछ कर नहीं पा रहे हैं, बचाने के लिए कुछ नहीं है, ओवर एंड अबाउट कुछ नहीं है। एक सीजन ऐसा है। यदि आपका जीवन ऐसे सीजन में है तो मैं आपसे कहना चाहता हूं आज के वचन को ध्यान से सुने, बिकॉज परमेश्वर बेहतर दिनों का प्रॉमिस कर रहा है। परमेश्वर अपने वचन से हमें ऊंचाई पर ले जाना चाहता है। तीसरा सीजन जो इस्राएल के लाइफ में है वो सीजन है कवनेंट के लैंड का, प्रॉमिस लैंड का है। वो उस प्रतिज्ञा के प्रदेश का है, दूध और मधु के देश का है। वो सीजन ऐसा है जहां जरूरत से बढ़कर तुम्हारे पास है, जहां आवश्यकता से बढ़कर तुम्हारे पास है, जहां खा पी के तुम्हारे पास सब कुछ है और बहुत कुछ बचा है दूसरों की आवश्यकता में देने के लिए। लिसन माय फ्रेंड, गॉड डिजायर्स हिज चिल्ड्रन कि वो गुलामी के प्रदेश से, लैंड ऑफ नॉट इनफ से निकले और
प्रॉमिस लैंड में जहां बहुतायत है उस लैंड में जाए, बहुतायत में जाए। परमेश्वर आत्मिक जीवन में हमें घटी से निकालकर बहुतायत में ले जाना चाह रहा, आर्थिक जीवन में घटी से निकालकर बहुतायत में ले जाना चाहता है। लेकिन इस यात्रा के बीच में, इस प्रोसेस के बीच में देयर आर इंस्ट्रक्शंस जो परमेश्वर के वचन से है। यदि इन इंस्ट्रक्शंस का हम पालन करेंगे तो हम प्रतिफल को पाने पाएंगे। कैसे हम अपने लाइफ के इन सीजन्स को बदलें? आप कहोगे ब्रदर मेरे जीवन में यह समस्या है, मैं कमाता हूं लेकिन वो कमाई कहां चले जाती मुझे पता नहीं चलता। आप कहोगे ब्रदर किसी तरीके से बस आवश्यकता पूरी होती है लेकिन हमारे पास कुछ बचता नहीं है। मेरे प्यारों, आज कहना चाहता, यदि आप लैंड ऑफ नॉट इनफ में है या आप लैंड ऑफ जस्ट इनफ में है तो पवित्र आत्मा की इच्छा है कि वो आपको लैंड ऑफ मोर देन इनफ में लेकर जाए। आज परमेश्वर के वचन से कुछ प्रिंसिपल्स को देखेंगे। सबसे पहली बात है इस बात को जानना, आपका पिता भला है और वो रिस्टोर करने वाला पिता। आपको मालूम है उड़ाऊ पुत्र की कहानी, जब उड़ाऊ पुत्र ने अपने बाप से हिस्सा लिया, वो हिस्सा लेके बहुतायत में अपने बाप को छोड़कर चला गया। जब वो बाप को छोड़कर चला गया, बाइबल कहती है जो कुछ उसका था सब कुछ लूट गया, सब उसके मित्रों के ऊपर खर्चा हो गया, सब उसके शौकों पे खर्चा हो गया और आखिर ऐसा समय आ गया उसके पास खाने के लाले पड़ गए और उसके पास कुछ भी नहीं बचा। तब बाइबल कहती है कि वो अपने आपे में आया। जब वो सुअरों के साथ था, सुअर का भोजन खा रहा था, वो अपने आपे में आया और कहने लगा मेरे बाप के घर तो नौकर भी मुझसे अच्छे रहते हैं। एंड ही डिसाइडेड टू रिटर्न बैक टू दैट प्लेस। सुनिए मेरे प्यारो, इट इज अबाउट पोजीशन। जब तक वो बाप के साथ था कोई घटी में नहीं था, बाप को छोड़कर चला गया तो घटी में आ गया। उसे लगा दोस्तों की संगति में सब कुछ अच्छा है, उसे लगा कि ये ऐशो आराम की जिंदगी है, थोड़े समय तक तो सब कुछ अच्छा रहा, लेकिन बाद में सुअरों की संगति में आ गया। मेरे प्यारों, मैं आपको बताना चाहता हूं जब वो उस सीजन में आ गया, उस फेलोशिप में आ गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। लेकिन जैसे ही लौट के बाप के पास आया, बाइबल कहती है इमीडिएटली पिता ने उसको रिस्टोर कर दिया, उसके गंदे मैले वस्त्रों को निकाला और उससे अच्छे रूप पहना दिए, अच्छे वस्त्र पहना दिए। बाइबल कहती है उसकी खोई हुई अंगूठी, पिता ने उसको नई अंगूठी पहना दी, उसको नए जूते पहना दिए, पिता ने उसको खूबसूरत बना दिया और उसका खोया हुआ सब कुछ उसे लौटा के दिया। माय फ्रेंड, लेट मी टेल यू, हमारे जीवन की संपन्नता एक व्यक्ति के करीब रहने का नतीजा है। जो प्रभु यीशु के करीब रहता है, ओ गॉड प्रोवाइड्स फॉर हिम। जो परमेश्वर के संगति में रहता है, ओ पिता उसकी हर एक आवश्यकता की देखभाल करता है। लेकिन जब हम पिता से दूर हो जाते हैं, हम अपने समझ का सहारा लेने लगते हैं, हम अपने ही मेहनत से अपनी जिंदगी को चलाना की कोशिश करने लगते हैं, वी एंड अप मेकिंग रॉन्ग चॉइसेस। ये जवान अपने बाप को छोड़कर गया और रॉन्ग चॉइसेस करने लगा और उसके हर एक रॉन्ग चॉइसेस, हर एक रॉन्ग फाइनेंशियल चॉइसेस उसके जीवन के लिए संकट बनते चले गए। आज कितने ऐसे लोग हैं जो अपने ही चॉइसेस का शिकार हैं। आज कितने ऐसे लोग हैं जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम से होकर गुजर रहे हैं और उसका कारण उनकी खुद की चॉइसेस है, या उसका कारण उनके बुजुर्गों की चॉइसेस है, उसका कारण उसके घर वालों की चॉइसेस है। इट इज योर चॉइसेस दैट डिफाइन आपका लाइफ कैसा होने वाला है। लेकिन आज कैसा भी चॉइस किसी ने भी क्यों ना किया हो सकता है आपका जीवन संकट में पड़ा है बिकॉज आपने गलत निर्णय किए। आज यदि प्रभु के पास सच्चे दिल से आएंगे, पश्चाताप करेंगे, तो उसकी दया आपके जीवन पर आएगी। बाइबल कहती है मसीह की दया न्याय पर जयवंत होती है। उसकी दया जब किसी के जीवन पर आती है ना, वो दया जीवन को, दिन को बदल देती। दाऊद एक चरवाहा था, परमेश्वर की दया उसके जीवन पर आई, वो चरवाहा राजा बन गया। ओ यूसुफ एक गुलाम था, परमेश्वर की दया उसके जीवन पर आई, वो गुलाम एक प्रधानमंत्री बन गया। दानियल एक गुलाम था, एक परमेश्वर की दया उसके जीवन पर आई और वो गुलाम प्रधानमंत्री बन गया। माय फ्रेंड, लेट मी टेल यू वन थिंग, परमेश्वर की दया जिसके जीवन पे आती है उसके आर्थिक जीवन के दिन बदल जाते हैं, उसके सामाजिक जीवन के दिन बदल जाते हैं, उसके पारिवारिक जीवन के दिन बदल जाते हैं, उसके व्यक्तिगत जीवन के दिन बदल जाते हैं, उसके आत्मिक जीवन के दिन बदल जा सकते हैं। हो सकता है कि आप ये कहोगे ये तो कठिन दौर है, ये पैंडेमिक का दौर है, पूरे दुनिया में कुछ भी नहीं हो रहा है, ये तो सूखा पड़ने की बारी है, ये तो अकाल के दिन है जहां पे कहीं जॉब्स नहीं है, कहीं इनकम नहीं है, हर जगह महंगाई बढ़ चुकी है और ऐसे डिफिकल्ट समय से होकर हमारा लाइफ गुजर रहा है। मेरे प्यारों में आपसे कहना चाहता हूं, बाइबल प्रतिज्ञा कहती है, परमेश्वर का वचन
वचन अपने अजीजों के लिए कहता है, मैं तेरे लिए मरुस्थल में नदियां बहा दूंगा। लिसन, वी हैव अ गॉड। वो ऐसा परमेश्वर है कि वो मरुस्थल में नदियों को बहा देता है। आज निराश मत हो, अपने बैंक बैलेंस को देखकर निराश मत हो, अपने बाप को देखकर आनंद से भर। ये जान, हिज नेम इज यहोवा जायरा। ओ वो यहोवा है जो पुराने वाला है, वो मुहैया कराने वाला परमेश्वर है। कैसे आप अपने जीवन के आर्थिक समस्याओं से बाहर निकलेंगे? यदि आप उस परमेश्वर के पास आएंगे जो परिस्थिति को बदलना जानता है, जो थोड़े को मल्टीप्लाई करना जानता है। यदि आप अपनी घटी को यीशु के हाथ में दोगे, वो मल्टीप्लाई करेगा। आपको याद है, एक रोज एक लड़के ने 5 रोटी 2 मछली यीशु के हाथ में दी। हजारों की भीड़ यीशु के आगे थी। वो जो हाथ में था वो थोड़ा सा था, आवश्यकता बहुत बड़ी थी। हो सकता है आप अपने जीवन में ऐसे दौर में हैं जहां आप ये सोच रहे हैं, मेरे पास जो इनकम है बहुत थोड़ा सा है, मेरे घर को चलाने के लिए जो खर्चे है वो बहुत बड़े हैं, मेरे चर्च में इनकम बहुत थोड़ा है, मेरे चर्च के सब काम करने के लिए खर्चे बहुत बड़े हैं। आप सोच रहे होंगे, मेरी ऑर्गेनाइजेशन में मेरे पास इनकम बहुत थोड़ा है, लेकिन मेरे एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा है। लिसन माय फ्रेंड, जो थोड़ा है यदि उसको परमेश्वर के हाथ में देगा तो वो परमेश्वर मल्टीप्लाई करने में एक्सपर्ट है। गॉड इज अ मल्टीप्लायर। परमेश्वर अद्भुत रीति से बढ़ा देता है, और आज परमेश्वर वही काम आपके जीवन में करने जा रहा है। मैंने अपने जीवन में अनुभव किया, जब अपने फाइनेंशियल रोप के अंतिम दौर में पहुंच गया, मैंने जो था वो प्रभु के हाथ में दिया, और परमेश्वर ने अद्भुत कामों को मेरे जीवन में कर दिया। मेरे प्यारों, जब मैं बाइबल में पढ़ता हूं, prosperity is God's desire for his children। परमेश्वर भजन संहिता 35 इसके 37 वचन में कहता है, गॉड डिलाइट्स इन द प्रॉस्पेरिटी ऑफ हिज सर्वेंट्स। यूहन्ना 10:10 में यीशु मसीह ने कहा, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। लिसन माय फ्रेंड, यीशु बहुतायत देना चाहता है, इसीलिए यीशु आया। इक्लेसियास्टिस इसके 9वें अध्याय के 16 वचन में लिखा है, विजडम इज बेटर देन स्ट्रेंथ, नेवरदलेस पुअर मैन्स विजडम इज डिस्पाइज्ड एंड हिज वर्ड्स आर नॉट हर्ड। लिखा है, विजडम इज बेटर देन स्ट्रेंथ, लेकिन तो भी निर्धन की बातें कोई नहीं सुनता, और यदि वो बुद्धि की बातें भी कहे तो वो तुच्छ गिनी जाती है। लिसन, सुलेमान इन वचन को लिखते समय में कह रहा, यदि हम निर्धन रहेंगे तो बुद्धि की बातें कोई सुनेगा नहीं। मेरे प्यारों, कलीसिया को निर्धन होने के लिए नहीं बनाया परमेश्वर ने। कलीसिया परमेश्वर की एजेंसी है, जिसमें से होकर परमेश्वर औरों की आवश्यकता को पूरा करता। वी आर नॉट टू लिव इन प्रॉब्लम्स, वी आर टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। परमेश्वर ने हमें चुना है कि हम दूसरों की आंखों के आंसुओं को पोंछे, कि हम दूसरे भूखे मुंह को भोजन खिलाए, कि हम एक थके हुए को उठाए। हम लोगों की आवश्यकता पूरी करने वाले एजेंसी जीवित परमेश्वर के हैं। चाहिए कि परमेश्वर के वचन के भेद हमारे जीवन में हमारे आए और हमारे जीवन के रूपरेखा को बदल दे। When I look into the Bible, किसको परमेश्वर प्रॉस्पर करता? देखिए भजन संहिता 122 और इसका 6वां वचन ये कहता है, They will prosper, O Lord, who love you। क्या कहता? परमेश्वर जो तुझसे प्रीति रखते हैं वे निस्संदेह संपन्न होंगे। आज अपने आप को पूछ कर देखिए, क्या मैं परमेश्वर से प्रीति रखता हूं? बिकॉज इफ यू कीप लव अ लाइफ फॉर जीसस, ओ परमेश्वर का प्रॉमिस है, जो परमेश्वर से प्रेम रखता है परमेश्वर उसको संपन्न करता है। एक और वचन बाइबल में देखेंगे, व्यवस्था विवरण इसके 23 अध्याय के 5वें वचन में बाइबल ये कहता है, गॉड प्रॉस्पर्स, blessed are those who he loves। क्या कहता है? परमेश्वर उनको प्रॉस्पर करता है जिनसे परमेश्वर प्रेम रखता है। 2 चीज हमने देखी, एक तो वो जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं वे प्रॉस्पर होते हैं, और दूसरे वो जिनसे परमेश्वर प्रेम रखता है वो प्रॉस्पर होते हैं। Look into Proverbs chapter 10 verse number 6, blessings are on the head of righteous। भजन संहिता नीति वचन इसके 10वें अध्याय के 6वें वचन में बाइबल कहती है, धर्मी के सिर पे बहुत से आशीर्वाद होते हैं। नो मैटर व्हाट योर लाइफ इज गोइंग थ्रू, यदि हम धार्मिकता में जीवन जिएंगे बहुत से आशीर्वाद हमारे सिर पर है। बाइबल कहती है, नीति वचन 10 के 22 में लिखा है, द ब्लेसिंग ऑफ द लॉर्ड मेक्स वन रिच एंड एड्स नो सॉरो टू इट। देखो क्या कहता है 10वें के 22 में, यहोवा की आशीष एक व्यक्ति को धनी बना देती है और वो उसमें विलाप नहीं मिलाता।
गॉड डिजायर्स कि हम धनी हो जाए। परमेश्वर की इच्छा है, लेकिन चाहिए क्या? हम परमेश्वर से प्रेम करें। यीशु मसीह ने कहा, पहले परमेश्वर के राज और धार्मिकता की खोज करो तो संसार की सब वस्तुएं तुम्हें दे दी जाएगी। यीशु मसीह ने कहा, आकाश के पंछी को देखो, न बोते हैं न काटते हैं, उनका परमेश्वर उनको पुराता है, तो तुम उन पक्षियों से कई गुना ज्यादा मूल्यवान है। यदि स्वर्गीय पिता उनको पुलाता है तो वो तुमको नहीं खिलाएगा क्या? गॉड इज माइंडफुल ऑफ यू माय फ्रेंड। आज निराश मत हो। ये मत सोच परमेश्वर मुझे भूल गया, ये मत सोच कि मेरा क्या होने वाला, ये मत सोच कि मेरा लाइफ डिस्ट्रॉय होने वाला। अपनी आंखें यीशु पर लगा। इस परिस्थिति में भी यीशु वफादार है कि वो तुझे लिए चलेगा, वो तुझे जीवन में लिए आएगा। परमेश्वर का वचन में कहता है, हर परिस्थिति में, हर समय में, हर स्थान में वो हमें जय के उत्सव में लिए चलता है। आज परेशानी कैसी भी क्यों ना हो, जय के उत्सव में यीशु का प्यार आपको लेकर जा सकता है। क्या चाहिए आपको? आपको प्रभु पर निर्भर होना आना चाहिए। लुक इनटू द बाइबल माय फ्रेंड्स। जब उत्पत्ति की किताब इसके 8वें अध्याय इसके 22वें वचन को पढ़ता हूं तो परमेश्वर का वचन ये कहता है, नाउ व्हाइल द अर्थ रिमेन्स, सीड टाइम एंड हार्वेस्ट, कोल्ड एंड हीट, विंटर एंड समर, डे एंड नाइट शैल नॉट सीज। क्या कहता है? जब तक पृथ्वी है तब तक बोने का समय और काटने का समय, ठंडकाले का समय और गर्मी का समय। वो क्या कहता है? दिन और रात ये लगातार चलते रहेंगे। इन अदर वर्ड्स, इस पृथ्वी पे हर समय ये विभिन्न सीजन्स चलते रहते हैं। थिंक विथ मी माय फ्रेंड। जब हमारे पास दिन होता है तो दुनिया में कोई ऐसा देश है जहां पे रात होती है। यदि आपको अपने जीवन में दिन का अनुभव करना है तो आपको उस जगह पे होना चाहिए जहां सूर्य उदय हो रहा है। यदि आपको अपने जीवन में रात का अनुभव करना है तो आपको उस जगह पे होना चाहिए जहां सूर्यास्त हो रहा है। इन अदर वर्ड्स, यदि आपको अपने जीवन का मौसम बदलना है तो आप अपने जीवन का पोजीशन बदल दो, और जब आप पोजीशन बदल देंगे तो मौसम बदल जाएगा। माय फ्रेंड, लेट मी टेल यू हाउ टू चेंज योर पोजीशन इन लाइफ। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये एक भेद है जो लोग नहीं समझते। परमेश्वर का वचन ये कहता है, दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, दबा दबा कर, हिला हिला कर लोग तुम्हारी गोद में लाकर देखेंगे। जब तंगी मुसीबत में होते हैं, हाउ डू यू चेंज द सीजन ऑफ योर लाइफ? बाय गिविंग इट। यू नो, हम सोचते हैं माय प्रेयर विल चेंज एवरीथिंग। नो, सम डोर्स प्रेयर खोलता है, बट सम डोर्स आपका बोना खोलता है, आपके बीज खोलते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, वो बोने वाले को बीज देता है और खाने वाले को भोजन देता है। आस्क गॉड टू गिव यू सीड। यदि आज फाइनेंशियल क्राइसिस से होकर गुजर रहे, यू वांट टू ब्रेक थ्रू दैट पॉवर्टी, आज अपने बीज को सैक्रिफिशियली प्रभु को दे दो। उत्पत्ति की किताब 26 अध्याय में बाइबल कहती है, इसहाक ने अकाल के दिन बोया और परमेश्वर ने उसी वर्ष उसे 100 गुना प्रतिफल दिया। My friend, it requires faith in Jesus Christ. मैंने अपने जीवन में अनुभव किया, मैंने अपने करीबी के दिनों में विश्वास के साथ बीज बोना सीखा। मैंने कठिन दौरों में बीज बोया, मैंने सेवकों के जीवन में बीज बोया, और जब कभी मैंने बीज बोया, I saw a bumper harvest come back. मेरे प्यारों, जो बोता है वो काटता है। बाइबल कहती है, कदाचित रात को रोना पड़े पर भोर को आनंद होगा। परमेश्वर का वचन ये कहता है, जो आंसुओं के साथ बोता है वो आनंद की कटनी को काटता है। लिसन माय फ्रेंड, आवर गॉड इज अ गॉड ऑफ हार्वेस्ट। वो कटनी का परमेश्वर है। आज परमेश्वर को अपने जीवन का समर्पण करो। लेट नॉट मनी रूल यू, लेट गॉड रूल यू, लेट द वर्ड ऑफ गॉड रूल यू। ओ परमेश्वर से मांगो और परमेश्वर से कहो, प्रभु आई विल पे माय टाइट्स टू द चर्च। ओ प्रभु, मैं अपने ऑफरिंग्स को गरीबों को दूंगा, मैं अपने भेंटों को दूंगा और तुझ पर भरोसा रखकर ये करूंगा। सारपत नगर की वो बेवा याद है जिसके पास कुप्पी में थोड़ा सा तेल और मुट्ठी में थोड़ा सा आटा था। उसने अपने जीवन के दिन कैसे बदले, उसने सीजन कैसे बदला। उसने अपने घटी में जो उसके पास लाश था उसने एलिया को दे दिया, और जब प्रभु के सेवक को दे दिया उसने आशीष दी कि जा, अकाल के दिन खत्म हो जाएंगे लेकिन ये मुट्ठी भर आटा और कुप्पी भर तेल खत्म नहीं होगा। और ऐसा ही हुआ। माय फ्रेंड, लेट मी टेल यू वन थिंग, वो जिसके जीवन में घटी थी, लैक थी, वो कैसे उसके जीवन के सीजन को बदल दी। शी चेंज्ड बाय गिविंग। योर गिविंग ब्रेक्स द चेन्स ऑफ पॉवर्टी। आज प्रभु से मांगो, अपने आंखों को बंद करो और प्रभु से कहो, लॉर्ड फियर को दूर कर, विश्वास को दे दे।
विश्वास से बोना सिखा दे। जब हम विश्वास से बीज बोते हैं, परमेश्वर एक कटनी को देता है। आइए मिलकर प्रार्थना करेंगे। मैं इस वक्त आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं और वो पॉवर्टी का कर्स आपके जीवन से टूटने जा रहा है। बट यू नीड टू डू समथिंग, यू नीड टू बिलीव गॉड। और जो कुछ प्रभु के राज में आप बो सकते हो, सो कर सकते हो, उसे विश्वास से सो कर दो, क्योंकि ये बोना आपकी परिस्थिति को बदल कर रख देता है। लेट मी प्रे विथ यू। पिता परमेश्वर, जैसे आपने मेरे जीवन में प्रिंसिपल ऑफ सीड एंड प्रिंसिपल ऑफ हार्वेस्ट रखा, जैसे मुझे आपने सिखाया प्रभु, कठिन दौर में बीज बोना, विश्वास से आपके राज्य में बो देना परमेश्वर, और उसका प्रतिफल आपने मुझे दिखाया, कैसे मेरे दिन बदल गए। फादर, आई प्रे इन द नेम ऑफ जीसस, ये डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस से जाते हुए ये मेरे भाई मेरे बहन परमेश्वर जो मुझे सुन रहे हैं, यीशु के नाम में लेट फेथ अराइज इन देयर हार्ट लॉर्ड। और आज परमेश्वर वे घटी के प्रदेश से निकलकर बहुतायत के प्रदेश में यात्रा करें, और उसमें जो इंस्ट्रक्शन आपके वचन में है कि दो तो तुम्हें दिया जाएगा, फादर आई प्रे लेट देम बी फॉलोअर्स ऑफ योर वर्ड। तेरे वचन के अनुसार बीज बोना इन्हें सिखा दे परमेश्वर, ताकि इनका देना इनकी परिस्थिति को बदल कर रख दे। आई थैंक यू लॉर्ड, तूने मेरी प्रार्थना को सुना। यीशु के नाम में आई स्पीक ब्लेसिंग अपॉन देयर लाइफ लॉर्ड। यीशु के नाम में आर्थिक ब्लेसिंग इनके जीवन में आने पाए, इनके रुके हुए काम बन जाए, और परमेश्वर आशीषों में तेरे लोग संपन्न होने पाए। आई थैंक यू दैट यू हैव आंसर्ड माय प्रेयर। यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना मांगता हूं, आमेन। रिमेंबर माय फ्रेंड, आवर गिविंग ओपन्स अनयूजुअल डोर। कुरनेलियुस ने देना शुरू किया, स्वर्गदूत उसके घर आ गया। लेट मी टेल यू वन थिंग, परमेश्वर गिविंग को अवॉइड नहीं कर सकता। When he gives, he will give you multiplied version of what you sow. जो दोगे परमेश्वर दबा दबा कर, हिला हिला कर, उमड़ता हुआ तुम्हारी गोद में देगा। May God bless you. Continue to prosper. Next week यहाँ से आगे मैं आपको इसके प्रिंसिपल सिखाऊंगा। May God bless you. मैं आशा करता हूँ कि आज के वचन के द्वारा आपने आशीष पाई और पिता परमेश्वर का डिवाइन पीस आपके जीवन में आया। अगर आपके पास कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, टेस्टिमनीज है, या आप किसी भी विषय में काउंसलिंग चाहते हैं, तो हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर है, उस पर ज़रूर कॉल करना। अपर रूम चर्च की मीडिया मिनिस्ट्री आप जैसे लोगों के आर्थिक योगदान का नतीजा है। अगर आप हमारे साथ आर्थिक रीति से जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे अकाउंट डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर है। अगर आप हमारे और मैसेजेस सुनना चाहते हैं, तो आप YouTube पर अपर रूम इंडिया चैनल पर और वीडियोस पा सकते हैं। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे सेफ। बाय।